नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, मंगल कल यानी कि 20 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में पहुंच रहे हैं दिन में 2:45 पर, और गुरु का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र में है। इस ट्रांजिट का या इस गोचर का हमारे भारत देश पर क्या असर होने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मंगल जो है वह ऊर्जा का कारक है, अग्नि का कारक है, एग्रेशन का कारक है, लड़ाई झगड़े इन सब के कारक हैं। और भारत की जो कुंडली बन रही है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, यानी कि कर्क राशि में जाने का मतलब भारत की कुंडली में पराक्रम भाव में अग्रेशन आएगा। कुछ इस तरह से स्थितियां बनेंगी, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं। क्योंकि कल से लेकर के 55 दिनों तक और उसके आगे भी 55 दिनों तक, यानी कि जो तीसरा घर होता है वो पड़ोसी देशों का होता है, और उससे आगे का जो घर है वो चौथा घर होता है वो स्वयं का। तो कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा घर है पड़ोसी देशों से कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, दंगों में शामिल होने वाले लोग। तो अब चूंकि शनि जो है कर्म के स्थान में है, भारत के 10वें स्थान में शनि है, और मंगल तीसरे भाव में है। तो शनि और मंगल का जो षडाष्टक योग है वो भारत में जो दंगे हैं नए नए तरीके से उसको जन्म देंगे। क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो है शनि पर, और जब कोई युद्ध होता है तो जीत किसकी होती है? सेनापति की। मंगल सेनापति को इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ग्रहों में युद्ध होंगे तो विजय कौन होगा? सेनापति। मंगल की शनि पर जो अष्टम दृष्टि है, शनि को ये चैलेंज कर रहे हैं, लग्न के ऊपर अटैक की स्थिति बन सकती है। लग्न मतलब भारत, और कुंभ राशि में 10th हाउस में शनि 10वां घर सत्ता का भी होता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी, कुछ ऐसे स्थितियां, सांप्रदायिक दंगे होंगे, आगजनी की समस्याएं आएंगी, कुछ इस तरह से परिस्थितियां जन्म लेंगी जिससे देश के राजा को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो कुंभ राशि है वो पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है। पश्चिम दिशा यानी कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र। और जो कर्क राशि है वह दिशा को इंडिकेट करती उत्तर दिशा को। यानी कि अगर हम देखें तो भारत का पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा जो है इनकी चपेट में ज़्यादा आ सकता है। एक्सीडेंट की भी संभावनाएं होंगी, कोई बड़ी आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, आगजनी के कारण किसी कई जन धन की हानि हो सकती है। क्योंकि मंगल है तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। तो कहने का मतलब यह है कि युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने की संभावनाएं हैं अगले 110 दिनों तक। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, हरियाणा,
और दिल्ली, ये गुजरात वगैरह पश्चिम को इंडिकेट कर रहे हैं। कुंभ राशि पश्चिम को इंडिकेट करता है। और कुछ जगहों पे भूकंप आने की भी संभावनाएं हैं। जैसे इस 20 अक्टूबर के बाद भूकंप की भी संभावनाएं बन रही हैं। और जब 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएगा, तो वक्र मतलब पीछे की गति, वक्री जब हो जाएगा तो इस समय जो स्थितियां बनेंगी वो बहुत विनाशकारी हो सकती हैं। उस किन किन देशों के लिए विनाशकारी हो सकती हैं? यूक्रेन के लिए विनाशकारी हो सकती हैं, ब्रिटेन के लिए विनाशकारी हो सकती हैं। भारत में कुछ आंतरिक अशांति का जन्म होगा। तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने की स्थिति बन रही है। और यही नहीं, पश्चिम के देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में भी जो है उग्रवाद और उपद्रव इस कदर बढ़ जाएगा कि सिविल वार हो सकता है। शनि की मेष और सिंह, शनि चौथी दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से मेष राशि में और 7वीं दृष्टि से सिंह राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेष और सिंह जो है पूर्व को इंडिकेट करते हैं। अब पूर्व दिशा जो है, भारत का जो पूर्वी भाग है, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, या फिर पूर्व के अन्य नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जिसकी वजह से आने वाले काल में अशांति की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। 10वीं दृष्टि शुक्र पर है, तो शुक्र जो होते हैं वो दैत्यों के गुरु होते हैं। यानी कि आजकल जो परंपरा या सनातन से विपरीत जो कार्य कर रहे हैं उनको ही उस श्रेणी में रखेंगे। तो कुछ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं या पश्चिमी एशिया देख कह सकते हैं, ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, कुवैत, जॉर्डन, कतर जैसे देशों में हमले बढ़ सकते हैं। और यही नहीं, इजराइल पर भी शनि की दृष्टि है, तो इजराइल भी बर्बादी की कगार पे आएगा। चूँकि इजराइल जब आज़ाद हुआ था 1948 में, उस समय शनि कर्क राशि में थे, अभी शनि कुंभ राशि में है। तो यह स्थिति अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि पश्चिम में बहुत सारे देश युद्ध में इन्वॉल्व होंगे। तो जब युद्ध में इन्वॉल्व होंगे तो अगर इजराइल भी अटैक करेगा या अन्य देश भी अटैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। तो इस 110 दिन में भारत की एजेंसियों को बहुत सतर्कता से काम करना होगा। भारत के राजा को बहुत सतर्कता से काम करना होगा, क्योंकि ये जो 110 दिन हैं वो अशांति को फैला सकते हैं, उपद्रव फैला सकते हैं, या कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी, कुछ ऐसी समस्याएं होंगी अग्नि से संबंधित, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से विशाल धन हानि की हानि होगी। तो ये तो रहा आज का ये ज्योतिषीय प्रेडिक्शन। फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। आज का ये कार्यक्रम आपको यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर बटन दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, देखते हैं आगे 110 दिनों में होता क्या है। हालांकि मेरी ये जो भविष्यवाणी है आने वाले कल में सही होने जा रही है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, जय श्री राम।
ओम नमः शिवाय।